80 के दशक में चंबल की बीहड़ों में जिसका दबदबा हुआ करता था, ऐसे मलखान सिंह जी हमारे साथ हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में चुनावी समर की शुरुआत हो गई है और हाल में ही मलखान सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल देख रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर प्रदेश में। जी दद्दा। कि मध्य प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए एक आंधी सी चल रही है पूरे देश में। अब क्या है, 20 साल में भाजपा ने जो नुकसान किया है जनता का, उससे लोग त्रस्त होके अब आप देख ले, ऐसा कोई दिन नहीं है 2, 4, 10 आदमी कमलनाथ के सामने सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहे हों। तो कमी तो है। आप अगर ये जनता का अगर ढंग से काम करते 20 साल में, तो आज इनकी ये दशा न होती। अब इनकी हालत बिल्कुल नाजुक है। अब फड़फड़ा रहा है, इससे होना कुछ नहीं है। चाहे लक्ष्मी लाडली योजना चलाएं, चाहे चप्पल बांटें, चाहे बिंदी बांटें, इससे होना कुछ नहीं है। ये सब बकवास है। आशीर्वाद जन यात्रा निकाल रहा है ग्वालियर में, सबने कहा काहे की यात्रा है। हमारी देश की महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। आपको अब भाजपा की हालत जब देखो, आप शिवपुरी और गुना और अशोकनगर तीनों जिला में इतना भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारी जितने बेईमान बैठे, तमाम गरीबों की ज़मीन छीन ली, झूठे मुकदमे लगाए कि अगर 500 आदमी में से देखा जाए जेल के अंदर तो 250 आदमी निर्दोष हैं, वो सज़ा काट रहे हैं। ये सब भाजपा की देन है। मतलब इनने ध्यान नहीं किया कोई चीज़ का। इन्हें किया कि हमको अगाऊ चुनाव लड़ना है, सरकार में बैठना है, ये कुछ नहीं किया। इनको ये लगता है एकदम कि हम तो जीत जाएंगे, पैसा खर्च कर देंगे, जीत जाएंगे। पैसे से कुछ नहीं होता। अगर पैसे से होता तो बिरला का लड़का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गया, क्यों नहीं बना। तो एक गरीब आदमी अगर कोई पार्लियामेंट में या कोई विधानसभा में मंत्री बन के पहुँच जाता है, सिद्धांत होता है। तो भाजपा की हालत में 20-25 साल बहुत रहे भाजपा में। मैंने इनके कारनामे देखे हैं, विरोध भी किया कि आप अन्याय हो रहा है, आप थोड़ा बहुत मदद करें। जो हमने वोट दिलवाया है आपको, वोटर जो परेशान है, मतलब कहीं से सुना ही नहीं। हमने सोचा कोई फ़ायदा नहीं, इनका झंडा लिए फिरते रहो, वोट डालते डलवाते रहो, भागते रहो रातों दिन। मैंने निर्णय लिया कि कांग्रेस में बेहतर है। थोड़ी भूल हुई किसी मंत्री के द्वारा। दिग्विजय सिंह सरकार थी उस वक़्त, एक मंत्री जो गृह मंत्री थे, भिंड के ही थे, सत्यदेव कटारे, उनको अनबन होने से थोड़ा हमने भाजपा का वो किया। अच्छा। मैंने उनसे ये कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर आप मत कराइए। अब चंबल घाटी पे कोई बागी नहीं है, आप जो क्यों कर रहे हैं। माँ से थोड़ा बहुत बिगाड़ खाता हुआ। नहीं, मैं तो कांग्रेसी, इसलिए कांग्रेसी है जिस आदमी ने मुझे कहाँ से निकाल के, कंकड़ पत्थर और बिच्छुओं कांटों से निकाल के अर्जुन सिंह कांग्रेसी थे, और आज जनता के सामने हमें अपना परिवार में मिला दिया, और परिवार को देखने को मिल गया, पूरे दुनिया देखने को मिल गई। तो कांग्रेस का एहसान तो मानना ज़रूरी था। कारण क्या है कि वो थोड़े झंझट होने से थोड़ा उनका प्रचार करने पड़ा। तो अब अर्जुन सिंह जैसे नेता तो है नहीं, जो बड़े जुबान वाले कट्टर नेता जो थे, वो चीज़ तो है नहीं। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, उनका बड़ा हाथ रहा आपको उस जीवन से निकालकर और सामान्य जीवन में लाने के लिए। अर्जुन सिंह ने बहुत पूरी मदद की। अर्जुन सिंह ने एक वायदा भी पूरा किया कि 100 बीघा ज़मीन जो मेरे गांव में मंदिर की ज़मीन थी, लड़ाई वहीं से थी, वो अर्जुन सिंह ने मंदिर के ट्रस्ट में, उसमें राम जानकी के नाम से ज़मीन लगा दी, और वहीं से समर्पण होता, वहीं से बंदूक उठाने का कारण बनता है। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया हम लोगों के साथ में। और हमने भूल की है जो भाजपा का हमने प्रचार किया, बाद में पछताना तो हुआ, फिर भी हमने सोच के बदल दिया कि इससे कांग्रेस बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है पार्टी। जी। सत्यदेव कटारे जी के बारे में आप बता रहे हैं कि उनसे आप
कुछ अनबन हुई, उसके बाद आपने कांग्रेस में? नहीं, विवाद कुछ नहीं था, विवाद नहीं था। विवाद ये था कि आप भिंड के, हम भी भिंड के हैं, आप ये फर्जी इनकाउंटर मत कराइए आप। उस दौरान वो दिग्विजय सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह ने क्या बल्ला भवन में सारे बागियों को, पूरे मध्य प्रदेश के को बुलाया और जिन बागियों को ज़मीन नहीं मिली उनको ज़मीन देने को कहा। 72 के रूल से, इंदिरा गांधी के रूल से कि इन लोगों की ज़मीन नहीं मिली, अर्जुन सिंह के जाने से पंजाब इनका नुकसान हुआ तो इसलिए इनको ज़मीन मिल जाए। कटारे ने उसमें विरोध कर दिया, वहाँ से गड़बड़ हुई थी। दादा, अभी देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते जा रहे हैं, लाडली बहना योजना, और भाजपा के कई लोगों का भी कहना है कि ये जो योजना है, जो वो 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी चुनाव में आगामी। आपको क्या लगता है? अब वो तो किसी को एसपी बना दें, आईजी बना दें, प्रधानमंत्री में कुछ भी कर लें शिवराज सिंह को, उनसे उनका जोड़ ही अलग है। तो आप इसका असर, आप चूँकि जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका असर आप देख रहे हैं महिलाओं में? उसका जो असर जो है वो जनता के ऊपर पूरा सोच लिया जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी को लोग मतदान नहीं करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। पूरा मध्य प्रदेश उखड़ के तैयार हो गया। आज भी अशोकनगर हम कमलनाथ की उसमें गए थे भीड़ में, तो सारी जनता, इतनी इकट्ठी जनता हुई। अगर उत्साह न हो तो जनता क्यों नहीं, कि कमलनाथ जी एक ईमानदार नेता हैं, पूंजीपत नेता हैं, ऐसा तो नहीं कोई राजनीति से कोई पैसा खाते हुए, तो इसलिए उसको बेनिफिट तो मिलेगा जनता को। अच्छा, भाजपा के कई नेता भी कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में अब चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए हैं तो इस कारण भाजपा को फ़ायदा होगा, सीटें भी बढ़ेंगी। तो क्या लग रहा है, आप चूँकि घूम भी रहे हैं ग्वालियर चंबल में? 34 सीटों में ग्वालियर संभाग में इनको 6 सीटें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। अच्छा, आप मतलब अपना मध्य प्रदेश में इनको 50-52 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। 50 सीट में समेट के रह जाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप देख लेना जी, हालत होगी। सारे लोग जीतेंगे, कोई हारने का सवाल नहीं, चाहे वो पिछोर के विधायक हों, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हों, कोई हो, सब जीतने के करार पे है। करते रहे नौटंकी से कुछ नहीं होता। जो बरसों से आदमी नेता बना हुआ है और जनता की मदद की है, चाहे वो केपी सिंह जी हो, कोई भी हो, तो आदमी जनता सोच लेगी कि अगर एक विधानसभा की एक विधायक की सीट किसी को, भाजपा को दे दे तो उससे होना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार तो कांग्रेस की बनने, केपी सिंह जी तो फुल पावर में रहेगी, तो फ़ायदा क्या? जनता का नुकसान होगा। जिन क्षेत्र में विकास हुआ है और जिन क्षेत्रों में भाजपा को वोट डाला तो वो उसका विनाश हो जाएगा, उस क्षेत्र का फायदा नहीं होगा। दादा, चूँकि आपका अपने समाज में काफ़ी सम्मान है, लोग आपकी बात को मानते भी हैं, तो अभी हम पिछोर विधानसभा में हैं, तो यहाँ जो आपका समाज है, तो आप या फिर कांग्रेस के लिए आप अपने समाज के लोगों से बात कर रहे हैं क्या इस बारे में? समाजों से बात हमारे यहाँ सब समाज एक है जी। ये समाज ही नहीं, हर समाज, एक समाज से कोई जीत नहीं होती, एक समाज से कोई नेता नहीं बनता। समाज से बढ़ के दोस्त ज़्यादा होते हैं। जैसे आज मेरे समाज के हैं, हमसे बढ़ के इनके दोस्त ज़्यादा होंगे, हर आदमी के होते हैं। हमारे दोस्त, समाज से बढ़ के दोस्त ज़्यादा हैं, इससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ सब समाज एक है, हम इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं। अकेले में भाजपा को हराने के लिए संकल्प कर दिया है कि भाजपा को हम हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, चाहे गोविंद सिंह जी हों, चाहे केपी सिंह जी। समाज का भी वोट जो केपी सिंह के खाते में ही जाएगा, अलग नहीं जाएगा। तो दादा, आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में बनेगी? पक्की बात। तो ये थे मलखान सिंह जी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरणों को लेके। फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।